Hello, Bacho. Let's see this question. The question says for an ideal gas, option A. The change in internal energy in a constant pressure process from temperature T1 to T2 is equal to NCV T2 minus T1, where CV is the molar specific heat at a constant volume and N is the number of moles of the gas. Option B. The change in internal energy of the gas and work done by the gas are equal in magnitude in adiabatic process. Option C, no heat is added or removed in the adiabatic process, and option D, the internal energy does not change in an isothermal process. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, हमें बताना है कि आइडियल गैस के लिए इन चारों में से कितने सही हो गए। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो कि होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। एंड जो सेकंड वन है वो बेसिक ही है, फिर भी है, लिख देता हूँ। मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर हमारे पास पीक कांस्टेंट हो एंड पूछा जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन। अब देखो ये जो एनर्जी का ये फॉर्मूला है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी यानी कि टी टू माइनस टी वन, वो ना तो प्रेशर पे डिपेंड करता है ना तो कोई कोई भी चीज पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है डेल्टा टी पर, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। राइट, तो उससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि पी कांस्टेंट हो या ना हो। डेल्टा यू के लिए जो ये फॉर्मूला बनेगा वो एज इट इज ही रहेगा। तो ऑप्शन है हमारा सही हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि वो ऑलवेज काम करता है, ऑलवेज वर्क करता है। आपके पास प्रेशर अगर वेरिएबल भी होता ना तो भी आप यही फॉर्मूला लगा के आप डेल्टा यू को निकाल सकते थे, क्योंकि जो यू है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, नॉट द प्रेशर। राइट, तो ऑप्शन है सही है। ऑप्शन बी क्या है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड द वर्क डन बाय द गैस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, इसकी वजह से अब फर्स्ट लॉ पर फर्स्ट लॉ लगाते हैं यहाँ पर। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसको जीरो करवाने पर, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो हमें मिला डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब हमें पूछा गया मैग्नीट्यूड, तो दोनों साइड इसमें मॉड्यूलस ले लूंगा। तो मॉड्यूलस लेने पर क्या मिलेगा मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क आर सेम। ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड मिला वो मुझे सेम मिला, इसको मॉड्यूलस हमने ले लिया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड में एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। जितना वर्क डन करोगे उतना चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम हो गए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया हमारा। ऑप्शन सी क्या है, नो हीट इज एडेड और रिमूव इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो वो तो वैसे भी सही है, तो उसी को हम एडियाबेटिक बोलते हैं ना। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो यानी कि नेट हीट एक्सचेंज जीरो होता है। तो ऑप्शन सी भी सही है हमारे पास। एंड द इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये वाली देखो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो डेल्टा की क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऑप्शन डी भी सही हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट ए बी सी डी फोर ऑप्शन आर correct in our question. I hope you understood it well. Best of luck.